फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका ऑप्शनल पेपर है जिसका नाम है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। आपका ये कानपुर यूनिवर्सिटी में भी ऑप्शनल पेपर समावेशी शिक्षा है, प्रयागराज यूनिवर्सिटी में भी आपका ऑप्शनल पेपर समावेशी शिक्षा है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा की एक क्लास हो चुकी है और ये आज आपकी सेकंड क्लास रहेगी। इसमें हमने समावेशी शिक्षा की क्या अवधारणा होती है, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होता है, विशेषताएं क्या हैं, परिभाषाएं क्या हैं, यह सब हम लोग पढ़ चुके थे। समावेशी शिक्षा का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये इतना हम क्लियर कर चुके थे पहले क्लास में। आज हम बात करेंगे, इसी में आगे हमारा टॉपिक आता है विशिष्ट शिक्षा का क्या अर्थ है और इसकी क्या परिभाषाएं हैं। तो हम विशिष्ट शिक्षा को आज बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अगर आप क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं, डेफिनेटली आपको दोबारा ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कंटिन्यू आपको यहाँ पे क्लासेस मिलती रहती हैं। बात करेंगे विशिष्ट शिक्षा की। आखिर विशिष्ट शिक्षा है क्या? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, विशिष्ट शिक्षा को इंग्लिश में स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। ये हमारी एक विशेष शिक्षा होती है, विशिष्ट शिक्षा होती है। ठीक है, साधारण शब्दों में विशिष्ट शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो विशिष्ट बालकों को दी जाती है। साधारण शब्दों में अगर बात करें तो विशिष्ट शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो विशिष्ट बालकों को दी जाती है, जो विशेष बालक होते हैं। विशेष बालक कौन होते हैं? विशेष बालक ऐसे बालक होते हैं जो या तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, प्रतिभाशाली हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, या मंदबुद्धि हैं, या जो है कि मंद बुद्धि वाले बालक, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, ये आपके स्पेशल चिल्ड्रन में आते हैं, विशिष्ट बालकों में आते हैं। वह शिक्षा जो प्रतिभाशाली और पिछड़े बालकों को दी जाती है। जो बालक बहुत प्रतिभाशाली हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, या जो पिछड़े बालक आ जिसमें आपके मंदबुद्धि भी आएंगे, मूर्ख भी आएंगे, है ना, उनको दी जाती है ये, क्योंकि ये कुछ अलग विशेष प्रकार से शिक्षा दी जाती है, इसलिए इसको विशिष्ट शिक्षा कहा गया है। विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से भिन्न शैक्षिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। भाई जो विशिष्ट बालक है, मान लीजिए जो पिछड़ा बालक है या जो प्रतिभाशाली बालक है, अगर सामान्य बच्चों के साथ इनको शिक्षा दी जाए, हम आप मोस्टली सामान्य में ही आते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रतिभाशाली बहुत कम बच्चे होते हैं। सामान्य बच्चों के साथ अगर इनको शिक्षा दी जाती है तो ये इनको नीरस फील होता है, बोरिंग फील होता है, क्योंकि ये उससे कहीं ज्यादा आगे एडवांस रहते हैं। वहीं पर पिछड़ा बालक इनके बराबरी नहीं कर सकता, तो इसलिए इनको अलग मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है जेडी हंट की। जेडी हंट कहते हैं विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग है। चाहे जो शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक विशेषताओं में, यानी शारीरिक रूप से भी अलग, संवेगात्मक, सामाजिक, इन सभी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ये शिक्षा जो है वो सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग होती है। दूसरी बात, जो विशिष्ट शिक्षा है हमारी, वो शिक्षा जो उन बच्चों को दी जाती है जो विशेष शैक्षिक उपचार की इसलिए अपेक्षा करते हैं क्योंकि या तो वे प्रतिभाशाली हैं, या शारीरिक या मानसिक दृष्टि से वो विकलांग और शैक्षिक दृष्टि से सामान्य से भी भिन्न होते हैं। अब हम बात करेंगे जो विशिष्ट शिक्षा है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको समझते हैं। देखिए विशिष्ट शिक्षा का क्या इंपॉर्टेंस है। विशिष्ट शिक्षा जो स्पेशल एजुकेशन है, विशेष बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में सहायता करती है। जो विशेष शिक्षा है, जो स्पेशल एजुकेशन है, वो विशेष बच्चों की आवश्यकताओं को, विशेष बच्चे कौन हो गए? पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, उनकी नीड्स को फुलफिल करने में हेल्प करती है, चाहे वो बच्चा प्रतिभाशाली हो या पिछड़ा बालक हो। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों के समाज के साथ समायोजन में सहायता करती है। इस विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि आप समाज में किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे, अपने साथी सहयोगियों के साथ किस तरीके से आप एडजस्टमेंट करेंगे, इसलिए ये शिक्षा दी जाती है।
ये भी सिखाया जाता है बच्चों को कि आप अपने घर, परिवार, समाज, विद्यालय में कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों की पहचान और निदान में सहायक होती है। जो स्पेशल एजुकेशन है वो स्पेशल चिल्ड्रन की पहचान करने में और फिर उनका निदान करने में, उनकी समस्या को हल करने में सहायता करती है। विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति एक प्रकार से विकासात्मक होती है। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों को आत्मनिर्भर बनाती है। स्पेशल एजुकेशन इसीलिए तो दी जाती है ताकि बालक आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षा सामग्री चाहिए, है ना, विशेष पाठ्यक्रम चाहिए और विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक। वहां पे सामान्य अध्यापक स्पेशल चाइल्ड को सामान्य अध्यापक नहीं पढ़ा सकते, उनके लिए वेल ट्रेंड टीचर चाहिए, प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक चाहिए स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए। विशिष्ट शिक्षा द्वारा पिछड़े बच्चों को उनके लेवल के अकॉर्डिंग व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर के उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। यह शिक्षा बालकों की क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों और अभिरुचियों को ध्यान में रख करके दी जाती है। आखिर बालक की क्षमता कितनी है, वो कितना गेन कर सकता है, उसकी योग्यता क्या है, उसका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके स्पेशल एजुकेशन बच्चे तक पहुंचाई जाती है। एक बात और, विशिष्ट शिक्षा जो है वो सार्वभौमिक प्रकृति की शिक्षा कही गई है। ये शिक्षा सभी प्रकार के विशिष्ट बच्चों को दी जाती है जो सभी प्रकार से विशिष्ट होते हैं, चाहे वो बच्चे धर्म, जाति, लिंग, रूप और आकार के अनुसार ही भिन्न क्यों ना हो। प्रत्येक नागरिक को सामान्य शिक्षा लेने का अधिकार है, अतः विशिष्ट बालकों को विशिष्ट शिक्षा का अधिकार है। जिस तरीके से सामान्य व्यक्ति को शिक्षा लेने का अधिकार है, उसी प्रकार से विशिष्ट बालकों को भी विशिष्ट शिक्षा का पूर्ण अधिकार है। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों के हर पक्ष का विकास करती है। जो विशिष्ट शिक्षा है यह विशिष्ट बच्चों के हर पक्ष का विकास करती है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक या सामाजिक या संवेगात्मक हो। ठीक है, विशिष्ट शिक्षा लोगों का विशिष्ट बालकों के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है उसमें बदलाव लाने का काम करती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपसे प्रकृति पूछ ले या महत्व पूछ ले तो आप ये पॉइंट्स इसमें आप लिख देंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे विशिष्ट शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं। देखिएगा, विशिष्ट शिक्षा साधारण शिक्षा का एक रूपांतरण है, एक बदलाव है, एक उसी का अंग कह सकते हैं। दूसरी बात, विशिष्ट शिक्षा अपंग बालकों के लिए शिक्षण विधियों पर जोर देती है कि जो बालक अपंग हैं उनके लिए आप उचित शिक्षण विधियां, उचित टीचिंग मेथड का यूज करके बच्चों को सिखाइए। सामान्य बालक को यह शिक्षा नहीं दी जाती। विशिष्ट जो स्पेशल एजुकेशन है इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि ये सामान्य बालक को नहीं दी जाती है, ये सिर्फ स्पेशल चाइल्ड के लिए होती है। विशिष्ट शिक्षा योजनाबद्ध और व्यवस्थित ढंग से प्रदान की जाती है। एक योजना, एक पूरा प्लान तैयार किया जाता है कि बच्चे को कहाँ से शुरू करके कहाँ तक लेकर के जाना है, किस टॉपिक के बाद या किस सब्जेक्ट के बाद क्या पढ़ाना है, पूरा एक व्यवस्थित ढंग होता है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को विशिष्ट शिक्षा से अत्यंत लाभ होता है। तो ये विशिष्ट शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं। आगे बढ़ेंगे, अब हम जानेंगे जो विशिष्ट शिक्षा है हमारी, इसके क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट शिक्षा बच्चों तक पहुंचाई जाती है। प्रत्येक शिक्षा व्यवस्था, देखिए हर एक चीज का उद्देश्य होता है। आप बीएड कर रहे हैं, आपका भी एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है। आपका उद्देश्य क्या है? गवर्नमेंट टीचर बनना, सरकारी अध्यापक बनना, है ना। हर एक चीज का एक उद्देश्य होता है। प्रत्येक शिक्षा व्यवस्था या संस्था के कुछ लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं। हर व्यक्ति का हर एक कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इसी प्रकार विशिष्ट शिक्षा भी सामान्य शिक्षा की तरह देश के विकास, समाज का पुनर्गठन, नागरिक विकास, समाज में फैली बुराइयां मिटाना आदि विभिन्न प्रकार के उद्देश्य लेकर के चलती है। क्या उद्देश्य लेकर के चलती है? जो हमारी स्पेशल एजुकेशन है वो सामान्य शिक्षा की तरह ही वो चाहती है देश का विकास हो, समाज का पुनर्गठन हो, नागरिक का विकास हो, सिटीजन का डेवलपमेंट हो पाए, समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं वो मिट जाएं,
आदि विभिन्न प्रकार के उद्देश्य लेकर के चलती है कौन? स्पेशल एजुकेशन। कुछ उद्देश्य इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं समझते हैं इन उद्देश्यों को। जैसे विशिष्ट शिक्षा की विशेष आवश्यकताओं की पूर्व पहचान तथा निर्धारण करना। विशिष्ट शिक्षा का क्या उद्देश्य है कि जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनकी विशेष आवश्यकताएं क्या हैं उनकी पहचान की जाए और फिर उन विशेषताओं को किस तरीके से हल करना है उसका निर्धारण किया जाना चाहिए। ये उद्देश्य है स्पेशल एजुकेशन का। स्पेशल चाइल्ड को इस प्रकार शिक्षित करना, जो हमारी विशिष्ट शिक्षा है उसका उद्देश्य है कि स्पेशल चाइल्ड को इस प्रकार से शिक्षित करे ताकि वे अपने आप को समाज में समायोजित कर पाए, जिस प्रकार का समाज है उसमें अपने आप को एडजस्ट कर पाए। कई बार हम ऐसी सोसाइटी में पहुंच जाते हैं जहां घंटे 2 घंटे रुकना मुश्किल हो जाता है, तो ये शिक्षा सिखाती है स्पेशल चाइल्ड को कि आप किसी भी परिस्थिति में किसी भी कंडीशन में आप अपने आप को कैसे एडजस्ट करेंगे। इस शिक्षा का उद्देश्य विशिष्ट बच्चों के प्रति माता पिता और समाज के लोगों की सोच और दृष्टिकोण को बदलना है। स्पेशल एजुकेशन यह उद्देश्य लेकर के चलती है कि वो स्पेशल चिल्ड्रन के पेरेंट्स और समाज के लोगों की जो सोच है उसके दृष्टिकोण को बदलें। स्पेशल चाइल्ड भी किसी से कम नहीं है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। आज के ज़माने में प्रेजेंट टाइम में जो स्पेशल चाइल्ड है वो भी बुलंदियों को छू रहे हैं। विशिष्ट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विशेष बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण में चाहे उसका वो जो है कि मानसिक हो या शारीरिक हो, भावनात्मक हो, संवेगात्मक हो, हर तरीके का विकास कर रही है। यह शिक्षा कौन सी शिक्षा? स्पेशल एजुकेशन स्पेशल चिल्ड्रन को प्रेरणा प्रदान करती है, एक मोटिवेशन प्रदान करती है ताकि वे भी अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों के माता पिता को निपुणता और कार्य कुशलताओं के बारे में तथा बालकों की समस्याओं की रोकथाम के उपाय करना है। प्यारे दोस्तों, आपको हम बता दें कि अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, आप कानपुर से देख रहे हैं या प्रयागराज यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, आपके लिए पेड नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, पेड नोट्स का मतलब होता है कि आपको फीस पे करनी होती है और आपको कंप्लीट नोट्स आपको आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, आपके प्रॉपर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कंटेंट तैयार किया गया है, आपको नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, इन नोट्स को पढ़ करके आप बहुत बेहतर मार्क्स गेन कर सकते हैं। नोट्स के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है बाहर से। हमारे नोट्स लेने के लिए आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9628182649 9628182649। इस नंबर पर मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं, जो आप बहुत ही बेस्ट कंटेंट के साथ कम से कम समय में बेहतर से बेहतर मार्क्स गेन करना है तो आप नोट्स ले सकते हैं। विशिष्ट शिक्षा के कुछ सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को हम जरूर समझेंगे। देखिएगा, विशिष्ट शिक्षा निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। कौन कौन से सिद्धांतों पर आधारित है समझते हैं। एक तो इसमें पहला सिद्धांत ये है नो कैंसिलेशन, यानी कि कोई निरस्त नहीं, यानी कि नो कैंसिलेशन। शारीरिक रूप से बाधित सभी बालकों को निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, सामान्य शिक्षा संस्थाओं में किसी बालक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का विकल्प किसी विद्यालय की व्यवस्था में नहीं है। यही तो है कैंसिलेशन। आप कैंसिल नहीं कर सकते कि हम तुमको एडमिशन नहीं देंगे, हम उसको एडमिशन नहीं देंगे, हम इस प्रकार के बच्चे नहीं लेंगे। नहीं, कोई कैंसिलेशन नहीं, कोई निरस्त नहीं। जो बच्चा आपके पास आया है आप उसको शिक्षा दे करके रहेंगे। दूसरा उद्देश्य है, सिद्धांत है इसका, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा। एजुकेशन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हम सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, हम सभी एक दूसरे से अलग हैं, विशेष हैं। प्रत्येक विशिष्ट बालक में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती हैं। हम सब, अगर जो दो ट्विंस होते हैं जुड़वा, उनमें भी भिन्नताएं, उनमें भी अंतर देखने को मिलता है। कुछ छात्र अन्य छात्रों से अधिकांश गुणों में सर्वथा भिन्न होते हैं, जो शिक्षा की ओर विशेष झुकाव रखते हैं। ऐसे छात्रों को विशेष शिक्षण आवश्यकताएं विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से पूरी करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है इसमें विशिष्ट प्रक्रिया, स्पेशल प्रोसेस। स्पेशल प्रोसेस का मतलब है विशिष्ट शिक्षा एक स्पेशल प्रोसेस है, एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक विशिष्ट शिक्षक जो एक स्पेशल
टीचर है वह विकलांग बालकों को संसाधन कक्ष, विशिष्ट उपकरण युक्त कक्ष में शिक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनको शिक्षा एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा ही दी जाती है। ठीक है, इसका नेक्स्ट सिद्धांत कहता है इसमें माता पिता का सहयोग भी चाहिए, पेरेंट सपोर्ट भी चाहिए। यदि शारीरिक रूप से बाधित बालकों के माता पिता भी शिक्षण कार्यक्रमों में रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो विशिष्ट शिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। हम इसमें एक पॉइंट ये भी बढ़ा सकते थे, नियंत्रित वातावरण, यानी कि जहां तक संभव हो शारीरिक रूप से बाधित बालक और सामान्य बालकों की शिक्षा एक ही कक्ष में साथ साथ होनी चाहिए। ये भी बात हम इसमें लिख सकते थे कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों की शिक्षा एक ही क्लासरूम में होनी चाहिए। ये कक्षा सामान्य हो सकती है, सामान्य कक्षा में विकलांग बालकों के लिए नियंत्रित विघ्न डालने वाला वातावरण होना चाहिए। प्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, सामान्यतः बालक जब कोई भी विषय वस्तु को सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है तो उस पाठ को वह जल्दी और आसानी से सीख लेता है। जब हम कभी कभी मोटिवेट हो जाते हैं तो हम ज़्यादा काम कर डालते हैं, और जब जो है कि डीमोटिवेट फील करते हैं अपने आप को तो फिर काम भी कम हो पाता है, काम में मन नहीं लगता है। तो यहाँ पे मोटिवेशन इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो क्या है, अभिप्रेरित जो बच्चा होता है वो पाठ को जल्दी और आसानी से सीख लेता है। इस प्रकार एक शिक्षक को चाहिए कि इन बालकों का समय समय पर अभिप्रेरित भी करते रहें, उनको मोटिवेशन भी देते रहें। तो प्यारे दोस्तों, ये हमने क्या समझ लिया, ये हमने जाना कि विशिष्ट शिक्षा के क्या सिद्धांत होते हैं। अब हम बात करेंगे विशिष्ट शिक्षा की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। आवश्यकताएं जो हमारा नोट्स है उसमें हमने आवश्यकताएं नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि जब आप विशेषताएं पढ़ करके जाते हैं, जब आप प्रकृति और महत्व पढ़ करके जाते हैं, जब आप सिद्धांत पढ़ करके जाते हैं, जब आप उद्देश्य पढ़ करके जाते हैं, तो आवश्यकताएं पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। आवश्यकताओं में आप प्रकृति लिख सकते हैं, महत्व लिख सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए आवश्यकताएं पूछ रहा है और आप महत्व, विशेषताएं, उद्देश्य पढ़ करके गए तो आप वही चीजें आवश्यकताओं में लिख दीजिए, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, इसीलिए नोट्स में इसको नहीं दिया है। चलिए बाहर से इसको एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। देखिए फटाफट पढ़ते हैं इसको। विशिष्ट बालक अन्य बालकों के समान ही होते हैं। ठीक है, सामान्य बालक की ही तरह इन बालकों की शिक्षा के एक उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को लेकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। उनकी आवश्यकताएं भी समान होती हैं। इन बालकों की विशेषता यह होती है कि सामान्य बालकों की तरह उनमें देखने, बोलने, समझने की क्षमता विकसित नहीं होती है, इसलिए विशेष शिक्षा के द्वारा उनके उद्देश्य को पूरा किया जाता है। तो विशेष स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या आपने समझा? आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो सामान्य बालक हैं उनमें देखने, बोलने, समझने की क्षमता इतनी डेवलप नहीं हुई होती है, इसलिए हम स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से बच्चों में ये जो इनमें प्रॉब्लम्स हैं देखने, बोलने, समझने की, इनको हम डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि इन बालकों की ज्ञानेंद्रियां सही रूप से विकसित या कार्य नहीं कर पाती हैं, इसलिए इन्हें विशेष निर्देशन की आवश्यकता होती है, जो विशिष्ट शिक्षा के द्वारा पूर्ति की जा सकती है। विशिष्ट शिक्षा के द्वारा दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, मानसिक मंद, अधिगम अक्षमता वाले बालक आदि बालकों की पहचान की जाती है। किसके माध्यम से? स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से। विशिष्ट बालक सामान्य कक्षाओं में दिए जाने वाले अनुदेशन से लाभ नहीं उठा पाते हैं। जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, वो जनरल जो बच्चे होते हैं, जो सामान्य बालक होते हैं, उनके साथ जो भी अनुदेशन होता है उससे लाभ वो नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि इन बालकों की बौद्धिक क्षमता सामान्य बालकों से या तो अधिक होती है या फिर कम होती है, या प्रतिभाशाली होते हैं या पिछड़े होते हैं। सामान्य कक्षाओं में दिया जाने वाला अनुदेशन सामान्य बालकों के अनुसार होता है, इसलिए इन्हें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता भी होती है। विशिष्ट बालकों के अभिभावकों, अध्यापकों और प्रबंधकों को बालकों की आवश्यकताओं को समझने में स्पेशल एजुकेशन से सहायता मिलती है, और इस शिक्षा से विशिष्ट बालक समाज में अपना समायोजन भी कर पाते हैं। तो ये हमारे कुछ आवश्यकताएं हैं, जिन आवश्यकताओं के तहत हम स्पेशल एजुकेशन बच्चों को देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमने विशिष्ट शिक्षा के सिद्धांत पढ़ लिए, हमने विशिष्ट शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं वो भी समझ लिया, विशिष्ट शिक्षा की क्या विशेषताएं होती हैं, विशिष्ट शिक्षा की क्या प्रकृति और महत्व है। प्यारे दोस्तों सुन लीजिए, अगर आपने महत्व पढ़ लिया है, आप विशेषताएं पढ़ लिए हैं, आप उद्देश्य पढ़ लिए हैं, तो आवश्यकता बिल्कुल मत पढ़िए। जो आपने उद्देश्य, विशेषताएं, महत्व पढ़े हैं उसी से निकाल करके उनकी आवश्यकताओं में लिख दीजिए, एनफ है।
ठीक है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब जो अगली क्लास हमारी होगी उसमें हम क्या बात करेंगे, उसमें हम बात करेंगे विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा के बीच अंतर क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास चैप्टर सेकंड हमारा शुरू होगा। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।